जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में जिसके बारे में जिसने भी सुना है हर कोई हैरान और परेशान हो गया। सिर्फ 40 सेकंड में दोस्तों किसी की पूरी दुनिया उजड़ गई तो किसी की खुशियां मातम में बदल गई। किसी की लाइफ भर की मेहनत पानी में मिल गई तो किसी का इस सैलाब ने जीना मरना एक कर दिया। और इस हादसे ने बता दिया कि पहाड़ों में अगर इंसानी हलचल होगी तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाने में चूकेगी नहीं। उत्तरकाशी के धराली गांव में जो फ्लैश फ्लड आया उसने ना सिर्फ घर, दुकानें, होटल्स बर्बाद कर दिए बल्कि जिंदगियां भी छीन ली। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिशें कर रहे थे, पर पानी और मिट्टी का सैलाब ऐसा आया कि उन्हें निगल गया। और ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा है कि इस समय कितने लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी हसरतों के लिए, अपने लालच लोभ के लिए अपने हाथों से अपनी बर्बादी को दावत दी है। डेवलपमेंट के नाम पर होटल्स, रिजॉर्ट्स, रोड्स के चक्कर में हमने पहाड़ों को नंगा कर दिया है और आज उसकी सजा मासूम लोग भुगत रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा था कि नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती, और फिर आज इन सब चीजों को भुगतने के लिए कौन बैठा हुआ है? नदियों ने तो अपना रास्ता याद रखा हुआ है। और रही बात विकास की, तो हर चीज की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जाती, ये ध्यान रखना। जिसने भी धराली के बारे में सुना उस हर एक शख्स के अंदर इस समय गुस्सा और सवाल दोनों है। लेकिन समझ में किसी को यह नहीं आ रहा कि इन सवालों को पूछा किससे जाए। और ये सवाल हर उस इंसान के दिल से निकलने भी चाहिए जो ये सब देख रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि नाराज सिर्फ पहाड़ ही हों। ये सड़कें बिछाने के नाम पे, भवन बनाने के नाम पे हजारों पेड़ों को काट दिया जाता है। वो भी कल को किसी त्रासदी ही हमारे सामने लेकर आएंगे और तब हमारे सामने कहने को कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि इस हादसे के समय पर भी कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर तालियां पीट रहे हैं। जी हाँ, खुशियां मना रहे हैं एक तरीके से, और बोल रहे हैं कि भैया ये तो होना ही था। मैं आप लोगों को उनके जरा ट्वीट्स दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको भी उनका रिएक्शन समझ में आए। ये आप देख रहे हैं कि सम पीपल क्राई फॉर गाजा, लाफ ऑन उत्तराखंड, हाउ वी कैन ट्रस्ट देम। ये एक बात कही जा रही है। अब आपको पहले थोड़े से ट्वीट देखने चाहिए। सबसे पहला ये ट्वीट है अली सोहराब का। ये है कुदरत का बुलडोजर। ध्यान से जरा देखिएगा ये सब ट्वीटों को आप। करिश्मा अजीज ने लिखा है कि ये आपदा है या बुलडोजर चल रहा है। इसके बाद करिश्मा अजीज का एक और है कि ये वही जगह है ना जहां मुसलमानों के घरों पर अब बुलडोजर चला दिया जाता है। यहां पर आप कुछ कमेंट्स देख सकते हैं, रील्स के ऊपर जो कमेंट्स वगैरह आए हैं कि पजीज का नया दुख, तड़पने दो, कितने टपके, है ना, सही हुआ। और ये जो तस्वीरें लगी हैं, जो नाम लिखे हैं, आप उनसे समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं। नैना हसन ने लिखा कि आपने नोटिस किया होगा, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, आमीन, बट ऐसी घटनाएं ज़्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से ही आती हैं। ये 3 बहुत बड़े इस्लामोफोबिक स्टेट्स हैं। शायद ये अल्लाह का अज़ब है कि वरना कुछ ही दूर कश्मीर भी तो घाटी और पहाड़ी वाला है, वहाँ कुछ नहीं होता। मतलब आप इनकी थिंकिंग देखिए, किस कदर इन लोगों की सोच के अंदर गंदगी भरी हुई है। अब क्या बोलें। ये यहाँ पर देखो, कश्मीरी अकाउंट्स मेक फन ऑफ उत्तराखंड फ्लड ट्रेजेडी, नो वंडर व्हाई आउटसाइड द JNK दे आर ट्रीटिंग एज पाकिस्तानी एंड पब्लिक बीटिंग देम। ये यहाँ पर कुछ एक ट्वीट्स लगा, इसके ऊपर सुल्तान ने लिखा करेंटली वी आर एंजॉइंग, डोंट डिस्टर्ब अस। मतलब ये एक साइकोलॉजी है इन लोगों की जो कि खत्म नहीं होती। और फिर उसके बाद मेरे नजर में ये कमेंट आता है करण कक्कड़ का, साइड में ही उन्होंने लिखा था ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह का डायलॉग याद है ना। ज्यादा मैं आपको खींचना नहीं चाहूंगा। यहाँ पर कमेंट में लोगों ने ऐसी बातें लिखी हैं, दोज हु डोंट नो पेन विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रू पीस, है ना। तो इस तरीके से चीजें ये तो बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए चीज बताना चाहता था कि भाई किस तरीके की सोच रखने वाले व्यक्ति आपके और मेरे बीच में रहते भी हैं, उठते बैठते भी हैं और बातचीत का भी हिस्सा बनते हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार जरा समझाना चाहूंगा कि धराली में दरअसल हुआ क्या है और किस तरीके से ये सब चीजें हुई हैं। ये जो इस समय आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ की तलहटी में ही धराली का जो गांव है वो बसा हुआ है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, मुकाबा टेम्पल, यहीं पर पूरा हादसा हुआ। आप यहाँ पर देखिए, ये पहाड़ जो है ऊपर, ये पूरा ग्लेशियर व्लेशियर सब पूरे भरे पड़े हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं गंगोत्री जी यहाँ से निकली, उसका भी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग नीचे देख रहे हैं, ये जो मुक्ता टेम्पल दिख रहा है ना, ये हमारा धराली है जहाँ पर कि ये हादसा हुआ। अब आप देखिए, ये ऊपर से जो पानी बहते हुए पूरा आता है यहाँ से, इसी जगह पर कहीं पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और कुछ ग्लेशियर्स भी उसके साथ उमस के कारण साथ में बहकर नीचे आए हैं। यहाँ पर आप सोचिए, ये थोड़ी बहुत जगह नहीं है, बहुत लंबी जगह है दोस्तों, बहुत लंबी। और तो यहाँ से जब ये पूरा डिब्रिस जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा मलबा पड़ा हुआ है पत्थरों का, ये पत्थरों का मलबा जब इसके साथ बहते हुए नीचे आया, ये देखिए, ये पूरी यहाँ पर घाटी आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ में जो भी पत्थर थे बड़े बड़े, वो सब इसके साथ में आए और आखिर में ये वो मोड़ आ जाता है दोस्तों। यहाँ से ये पानी क्रॉस करके आया है और इस जगह पर ये पूरा वो धाराली का गांव था
यहाँ पर पानी को ऐसे यहाँ से सीधे आकर यहाँ से चले जाना था, ठीक है ना। ये पूरा मेन हाईवे है दोस्तों, यहाँ से ही गाड़ियां निकल कर जाती हैं। तो पानी जब यहाँ से आया तो वो इधर से ना जाकर, क्योंकि नदी का रास्ता मोड़ा गया है यहाँ पर, नदी का रास्ता यहाँ पर मोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को डेवलप किया गया, तो पानी मुड़ के ना यहाँ से सीधा चला गया और सीधा गया। तो यही बिल्डिंगें हैं जो वीडियो में हमको दिख रही हैं, एल शेप की बिल्डिंग जो बिल्कुल बीच में से टूटी थी। यहाँ पर ही लोग हमको भागते हुए दिखाई दे रहे थे पूरे। ये नीला शेड पूरा खत्म हो गया और यहाँ पर कोई एक मकान है जो कि बस बचा है, बाकी ये पूरी जगह जो है ये पूरी खत्म हो चुकी है। बल्कि यहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी हैं। इस समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा है दोस्तों, और कुछ भी नहीं बचा। इतनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर मची है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने ऊपर से जब पानी, इतना सारा पानी और के साथ में पूरे पत्थर वगैरह बहकर आए होंगे तो क्या कुछ हुआ होगा। दोस्तों 5 अगस्त 2025 को दोपहर के करीब 1:40 पे उत्तराखंड के धराली गांव में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और साथ में ही उमस के कारण ग्लेशियर्स का एक टुकड़ा नीचे आ गया। इसके साथ ही खीरगंगा नदी के ऊपर वाले इलाके में इतनी तेजी से बारिश हुई कि एकदम से सैलाब आ गया और उस सैलाब को किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। ये सैलाब सिर्फ पानी का नहीं था दोस्तों, ये मिट्टी, पत्थर और डेब्रिस का तूफान था। आपने इसका वीडियो देख ही लिया होगा। मल्टी स्टोरी घर हो गए, होटल्स हो गई, दुकानें हो गए, सब कुछ पल भर में मिट्टी में खिलौनों की तरह बदल गया। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे, अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे, पर इस सैलाब ने किसी को वक्त ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया किसी को इत्तला करने का। लोग कहते हैं कि सिर्फ 4 लोग खत्म हुए, 5 लोगों की डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहते हैं। लोकल्स लोग तो बता रहे हैं कि भाई 200 से ज्यादा लोग वहां पर थे। आर्मी के जवान भी लापता हैं। होटल्स में रुकने वाले टूरिस्ट, शॉपकीपर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, कोई वापस नहीं आया है। और ये सिर्फ धराली नहीं, बल्कि आज की तारीख में उत्तराखंड के हर एक ऑलमोस्ट पहाड़ी इलाके में कुछ ऐसा ही धराली छुप कर बैठे हुए हैं जो कि बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जानते हो कि इसरो के लैंडस्लाइड एटलस ने उत्तराखंड के 9+ डिस्ट्रिक्ट्स में हाई रिस्क जोन के अलर्ट दिए हुए हैं। केदारनाथ, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, टेहरी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये सब जगह वार्निंग लिस्ट में है। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ना तो हमने सीखा, ना हम सुधरे, और अब प्रकृति हमसे बदला ले रही है। दोस्तों आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि धराली एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां होटल्स, रेस्टोरेंट, होम स्टेज वगैरह बहुत सारे हैं। गंगोत्री धाम के रास्ते में ये पड़ता है जहां पर हर साल हजारों लोग आते हैं, लेकिन एक पल में ये सुंदर गांव अब मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये ट्रेजेडी, ये हादसा सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है और इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो अब सवाल ये पूछने की बारी आ जाती है कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है। उत्तराखंड में 2013 का आपको केदारनाथ डिजास्टर याद ही होगा, 5,000 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। 2021 में चमोली में 200 से ज्यादा लोग, और अब 2025 में ये हादसा। ये साल, हर साल बल्कि हर मॉनसून में इस तरह की फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट होते ही जाते हैं। तो क्या इसके लिए सिर्फ हम लोग क्लाइमेट चेंज को एक बड़ी वजह बता सकते हैं या कुछ और भी कारण है? आज भी ये देश विकास के नाम पर खुश हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, टूरिस्ट लगातार ऐसी जगहों पर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है? पहाड़ों को लगातार काटा जा रहा है बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के, जंगलों को काटा जा रहा है, रिवर्स के बहाव को रोका जा रहा है, नदियों के रास्तों को मोड़ा जा रहा है, और अब वही नदियां इंसान के घर बहा रही हैं। एंड आयरनी देखो, धराली जहां ये सब कुछ हुआ है वो गंगा का सोर्स गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ता है, और हम वही गंगा माता को अपनी माता मानते हैं। तो क्या माँ का रास्ता डेवलपमेंट के नाम पर कोई रोक सकता है? और तो फिर ऐसा अगर करोगे तो फिर माँ का गुस्सा तो झेलना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज तो एक फैक्टर है, ये सच है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानसून ज़्यादा इरेक्टिक हो चुका है, ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और क्लाउड बर्स्ट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असली विलन कहीं ना कहीं हमारा सो कॉल्ड विकास, मतलब कि डेवलपमेंट है। आपने ध्यान दिया कि नहीं, पहाड़ों में आजकल क्या चल रहा है? 4 धाम यात्रा के नाम पर हाईवेज बनाए जा रहे हैं, पर कैसे? पहाड़ों को काट के, जंगलों को उजाड़ के, नदियों के रास्तों को ब्लॉक करके। धराली के पास ही गंगोत्री हाईवे के लिए रोड्स को चौड़ा किया गया, और ऑब्वियस सी बात है, जो चौड़ा किया गया है ये थोड़ा बहुत चौड़ा नहीं है, अच्छा खासा है, जिसकी वजह से नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो चुका है। होटल्स, रिजॉर्ट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस लगातार बन रहे हैं। नदियों के किनारे, फ्लड प्रोन जोन्स में एनवायरमेंटलिस्ट अनूप नौटियाल ने कहा कि रैपिड एंड अनप्लान्ड डेवलपमेंट इज डिस्टेबलाइजिंग द हिमालयन इक्विलिब्रियम, और ये बात 100% सच है। 70 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उत्तराखंड में। रोड्स, टनल्स, बिल्डिंग्स, ये सब लगातार बन रहा है बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के। स्लोप्स डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, और जब बारिश आती है तो ये सब मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। और अब आप में से कुछ अगर ये सवाल करेंगे कि भाई प्रॉपर सर्वे होता है, परमिशन ली जाती है,
इतनी टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जी अब आप ही बता दो कि इन पहाड़ों से जिनको कि छीला जा रहा है, काटा जा रहा है, क्या वो अब गवाही देने के लिए आएंगे कि हमसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया? उन पहाड़ों से किसने पूछा था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारा तुम्हारी छाती के ऊपर तान दे क्या हम? क्लाइमेट एक्टिविस्ट हरजीत सिंह ने कहा कि ये ट्रेजेडी एक डेडली कॉकटेल है, ग्लोबल वार्मिंग और रेकलेस कंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन का। और इस कॉकटेल का शिकार कौन बन रहा है? वो मासूम जो इस बात से सरोकार भी नहीं रखते, वो लोग जो अपना घर, अपनी रोजी रोटी, अपनी जिंदगी लगातार खो रहे हैं। धराली का तबाह होता हुआ बाजार, वो लोग जो सुबह तक जिंदा थे, ये जो गायब हो गए ना, रात तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। क्या आप समझ रहे हो इस सीन की ग्रेविटी क्या है, जिसको कि आप डेवलपमेंट बोल रहे हो? ये तबाही नेचर का रिवेंज नहीं है, बल्कि इंसान के स्टूपिडिटी का एक पनिशमेंट है। हमारे अपने हाथों से हिमालय के अंदर हमने अपनी कब्र खो दी है। और हर बार जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो एक और गांव वहां दफन हो जाता है। ना जाने कितनी कहानियां खत्म हो जाती हैं। इतने लोग खत्म हो जाते हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वहां पर था कौन और कौन नहीं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये जिंदगियां हैं। एक पल में पूरे परिवार खत्म हो गए हैं, लोगों के घर, उनकी सारी जिंदगी की कमाई, सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल गई। एक आई विटनेस ने कहा कि एवरीथिंग इज ओवर। सोचो एक इंसान के लिए ये कहना कितना दिल तोड़ने वाला होगा। अपना घर, अपना धंधा, अपने सपने, अपना सब कुछ एक झटके में खत्म। और जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके परिवार का क्या? उन्हें कोई जवाब देगा क्या? क्या कोई उनके परिवार के जाने की जिम्मेदारी लेगा? एक पार्टी के किसी लीडर ने कहा कि ये 4 धाम प्रोजेक्ट हाईवे के कारण हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में कोई पॉलिटिशियन सच में सामने आकर बोलेगा कि हाँ ये हमसे गलती हुई है? नहीं। सब चुप हैं और सब चुप रहेंगे। बस ट्विटर के ऊपर कंडोलेंस लिख देंगे और अगले दिन भूल जाएंगे। अरे आप मुझे इतनी बात बताओ, जिनके घर ही नहीं रहे, वो क्या ट्विटर खोलकर आपके ट्वीट पढ़ने के लिए इंतजार में बैठे होंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम रेस्क्यू एफर्ट्स कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात करी। लेकिन आप बताओ इन बातों का क्या फायदा जब हर साल यही होता है? रेस्क्यू ऑपरेशंस तो चल ही रहे हैं, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन का क्या? कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं है? एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हिमालयन रीजन के लिए एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए। पर यह बात तो जब भी कोई हादसा होता है हर साल उसके बाद होने ही लगती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस बात को इतने सालों से सुन रहा हूं मैं, 2013 के केदारनाथ हादसे के बाद से, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये कैसी गवर्नेंस है, ये कैसी प्लानिंग है? लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वक्त हो चुका है, अब बहुत हो चुका है। हम और चुप अब बैठ नहीं सकते। ये सिर्फ बात उत्तर काशी की, उत्तराखंड की या हिमालयन रीजन की नहीं है। ये हर उस जगह की बात है जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति को खत्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। हम सबको अब मिलकर आवाज उठानी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट से सवाल करना पड़ेगा कि क्यों नहीं है प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ हादसा होने के बाद के मैनेजमेंट के लिए है या उसके पहले के असेसमेंट के लिए भी है? क्यों नहीं है कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और कंस्ट्रक्शन के जो हिल एरिया में होता है उसके लिए? क्यों नहीं है अभी तक कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम? दोस्तों अगर आज भी हम नहीं सुधरे ना, तो कल ये जो 40 सेकंड है ना, 4 सेकंड में सब खत्म कर देगा। किसी सिस्टम के पास इतना समय नहीं होगा कि वार्निंग दे पाए। किसी न्यूज़ चैनल के पास तो फुटेज भी नहीं होगा कि वो कुछ दिखा पाए। हवा में बस चीखें होंगी और कैमरा के सामने सिर्फ शमशान घाट होंगे और कुछ भी नहीं। तबाही और सन्नाटा होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लोकल लीडर से बात कीजिए, सोशल मीडिया पर इस इशू को रेज करिए और एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाले एनजीओज को सपोर्ट कीजिए। ये ट्रेजेडी एक वेकअप कॉल है। अगर आज भी, अभी भी हम नहीं जागे तो आगे और बड़ी ट्रेजेडीज होंगी और हमारा इंतजार कुछ ऐसे ही मलबे में दबे लोग कर रहे होंगे। धराली के लोगों के लिए आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनके लिए जो अपना सब कुछ खो चुके हैं। पर दुआ के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अभी भी अपने आप को नहीं रोका तो ये सैलाब ना सिर्फ घर बल्कि हमारी पूरी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी बात कहिएगा और अपनी आवाज़ को उठाइए जिससे कि डिस्कशन से आगे बढ़ सकें। ये गुस्सा दिल में रखने के लिए नहीं है, इसे बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के कारण अब बदलाव आएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।